जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को पीवाईक्यू 2023, पीवाईक्यू 2022, 2021 तथा 2020 तक के दोस्तों मैंने पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करा दिया। आज की क्लास में पीवाईक्यू 2019 होगा, यानी कि 2019 में जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का दोस्तों हल सोल्यूशन आज की क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से दोस्तों आपको एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं इसका पैटर्न पता चलता है और आपके जो टाइमिंग है वह मेंटेन हो जाती है। तो आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है कि नहीं? तो जितना भी इस समय आपके पास उस समय में आप एक शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से पीवाईक्यू मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से लगाइए, ठीक है। जो मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, आगे भी प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही अच्छे से करिए, ठीक है। क्योंकि अब जितना भी समय बचा है इसका सदुपयोग करिए, तभी जाके आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। देखिएगा, पहला कहता है आपसे परिमेय संख्या माइनस का 32 अपान माइनस का 100 का सरलतम रूप है। तो सिंपल सा है, माइनस का 32 अपान माइनस का 100। तो देखिएगा, माइनस से माइनस काट लीजिए और किससे कटेगा? किससे कटेगा ये? 4 से। 4 अठे 32, 4 दूनी 8 और 2 हो गया कि 20, 4 पंचे 20, यानी कितना आएगा? 8/25 आया। तो इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा? 8/25 हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 0.000001 का घनमूल है। तो आपसे घनमूल पूछ रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या क्यूब रूट बनाना है। और देखिए 0.000000, तो 5 जीरो यानी कि दशमलव के बाद 6 अंक आ रहे हैं। दशमलव के बाद जब 6 अंक आ रहे हैं यानी कि आपको पता है यदि हम 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 करें तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिएगा, 2 2 4 2 6 मल्टीप्लाई करें 6 अंक बाद पॉइंट होगा। यहाँ भी देखिए 6 अंक बाद पॉइंट है। और आपको पता है क्यूब रूट की बात करें तो 3 का पेयर बनाते हैं, 3 के पेयर में 0.01 बाहर आ जाएगा। ये 0 सिर्फ इसकी शोभा बढ़ाता है, खूबसूरती, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे कह रहा है समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान बताइए। देखिएगा, यहाँ से 3x बराबर 6 है तो आप जानते हैं जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है? डिवाइड में। 6 अपान 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x बराबर आपके पास 2 आया। जब x की वैल्यू आपके पास 2 आई, ये किस में पुट करोगे? 4x प्लस y बराबर 14 में। x की जगह पर आप कितना पुट करोगे? 2। तो 4 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 14। तो 4 दूनी 8 प्लस y इक्वल टू 14, यानी कि y इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा? 14 और 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी? 6 आई। आपसे y का मान ही पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है साइन 60 अपान साइन कॉस 30 का मान। देखिएगा ध्यान से, ये त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 3 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का पूछा जा सकता है। और ये वैल्यू भी याद करना बहुत जरूरी है। यदि आपको वैल्यू ध्यान नहीं होगी तो आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर नंबर जो 7 त्रिकोणमिति वाला, जाइए उसको देखिए और आप पूरी टेबल 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं, ठीक है। मैंने डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया, जिसकी प्लेलिस्ट बनी, जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से देख पाएंगे। और चैप्टर नंबर 7 में मैंने त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से सिखाया है। चलिए, साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती, और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती। तो देखिए सेम कट जाएगा, या ऐसे कहें √3/2 जब 4 टर्म होते हैं जो सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है ये हो जाएगा, पलट जाते हैं ना, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और √3 से √3 कैंसिल होगा। 1 इंटू 1 1/1 यानी कि 1 तो आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकेंड वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आपसे, देखिएगा बहुत आसान अगला प्रश्न। अगला आपसे कह रहा है 7 की घात 1/5 है
और ये कह रहा 7 की घात 1/3। तो भैया देखिएगा, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 7 की घात 1/5 ऐसे रहने देते हैं। इसको उठा के जब ऊपर ले जाओगे 7 की घात माइनस का 1/3 हो जाएगा। और जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आप जानते कि नहीं, 7 की घात 1/5 और प्लस माइनस का 1/3 यदि अति लघु में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो 7 की घात 1/5 और प्लस माइनस का 1/3 हो गया, यानी कि 7 की घात 5 15 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 3 15, 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 हो जाएगा, 3 5 15, तो माइनस का 5 आएगा। तो आप पाएंगे क्या, 7 की घात 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2/15। तो आपका नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला, 7 की घात माइनस का 2/15। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक, तो ये दोस्तों हमारी बात आपको अच्छी समझ में आ रही है, तो वीडियो को आप सभी में अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। चलिए अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। हेडिंग डाल लीजिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस अंतिम समय में दोस्तों आप सभी मित्र पीवाई को बहुत ही अच्छे से लगाइए, मॉडल पेपर को बहुत ही ध्यान से देखिए, और जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है उस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, पढ़िए। तो हेडिंग डालिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिएगा, अति लघु का तो पहला होगा, सीरियल से आते हैं ना, तो छठा नंबर 6 नंबर आपसे कहता है कि 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसका क्या चाहिए, हमें घनमूल चाहिए। तो पहले इसके क्या निकालेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किससे डिवाइड होगा, 2 से 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 बचा, 10 होगा, 2 पंचे 10 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, और फिर 5 से 5 एकम 5 होगा। यानी कि 8000 के दोस्तों जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए 2 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार हो गया, 3 3 6, और 5 कितनी बार, 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद इधर तो जो 8000 है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए घनमूल चाहिए तो 3 का पेयर, तो 2 की घात 3 ले सकते हैं, इसको भी 2 की घात 3 ले सकते हैं, इतने को 2 की घात 3, इतने को 2 की घात 3, और यहाँ कितना 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार है, तो 5 की घात 3। यहाँ पर लिखना दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो 8000, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्यूब रूट बराबर क्यूब रूट 2 की घात 3, या इसको और यहीं पे सॉल्व कर सकते थे, यहीं पर एक मिनट रुकिए, एक इसको देखिए अगली लाइन में लिखेंगे थोड़ा, और यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। वैसे रूट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, परंतु और इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। 8000 बराबर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5, जब आधार अलग अलग है, घाते सेम, तो उसको एक साथ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में होगा तो 8000 बराबर 2 पंचे 10, और 10 नहीं 2 दूना 4, 4 पंचे 20 होगा, 20 की घात 3 होगा। अब लिखिए दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, अब जब दोनों पक्षों का आप घनमूल लेंगे तो क्या होगा, क्यूब रूट 8000 बराबर क्यूब रूट 20 की घात 3। आपको पता है 20 की घात 3, जब क्यूब रूट हटाएंगे तो 3 तो है ही है, ये कितना होगा 1/√3 हो जाएगा। ये हमारा क्यूब रूट कितना हो गया, 8000। बस आ गया आंसर। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास, क्यूब रूट 8000 बराबर कितना, 20। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं, अतः ठीक है 8000 का ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः 8000 का घनमूल बराबर कितना, 20। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला 7वां नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, 7 नंबर
16x² माइनस का 25 बराबर 0 को हल कीजिए। को हल कीजिए। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसको रख पाते ना आप। तो 16x² माइनस का 25 बराबर 0 जब मैंने क्लास ली है, प्रैक्टिस सेट में भी कराया है कि नहीं कराया, क्लास में तो कराया है। तो देखिएगा 16x² माइनस का 25 बराबर 0 है कि नहीं। तो देखिए 16x² इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर x² माइनस का 5 का स्क्वायर बराबर 0 हो गया। देखिए इसको एक साथ लिख सकते हैं कितना, 4x का होल स्क्वायर और माइनस का 5 का स्क्वायर बराबर 0। अब ध्यान समझिएगा, ये पूरा हमारा हो जाएगा क्या लिखना, चूंकि a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a के प्लेस पर यहाँ पर 4x है और b के प्लेस पर यहाँ पर कितना 5 है। तो क्या लिखोगे, a माइनस बी, तो 4x माइनस का 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 4x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0 हो गया। क्या लिखोगे, यदि फर्स्ट पार्ट 4x माइनस 5 बराबर 0 एंड सेकेंड पार्ट में क्या 4x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या पाएंगे, तो सॉल्व करेंगे 4x बराबर माइनस का 5 बराबर हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, x बराबर 5/4 आ गया यहाँ से। और यहाँ देखिएगा 4x प्लस का 5 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस का 5/4। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः x बराबर 5/4 तथा क्या माइनस का 5/4, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। या इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः 16x² माइनस 25 बराबर 0 का हल बराबर 5/4 तथा माइनस का 5/4, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला देखिएगा 8th नंबर, 8वां प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, देखिए ये भी बहुत आसान है, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। का बहुलक बताइए। देखिएगा कैसे बताते हैं बहुलक, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, जो डेटा आपको दे रखा, जो आंकड़े दे रखा, उन आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आया होगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। तो लिखिएगा 12, 13, 12, 10 में 12 की, देखो 12 1 2 3 बार है, में 12 की बारंबारता सबसे अति लघु में आएगा तो लिखना पड़ेगा सबसे अधिक कितनी बार है, 1 2 3 बार, सबसे अधिक 3 बार है, 3 बार सबसे अधिक है, 3 बार है। अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक या अतः दिए गए, ऐसे लिखो, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक जो है कितना हो जाएगा 12 है। बस हो गया, कितना सिंपल सा है, एक नंबर पक्का हो गया, है कि नहीं। अगला 8th के बाद 9th, 9 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है क्या, कह रहा 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिता, चौड़े आयत को लंबाई के परितः, इसको रख कर दे, लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। घुमाने पर बने बेलन के आयतन ज्ञात कीजिए।
घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। कह रहा 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर, तो लंबाई के परितः कह रहा है घुमाने पर, किसके परितः कह रहा है? लंबाई के परितः घुमाने पर। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब देखिए 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन। तो मैंने कई बार आपको बताया है कैसे करते हैं। दिया है बेलन की किसके लंबाई के परितः, बेलन की त्रिज्या या बेलन के आधार की त्रिज्या ऐसे मिल सकते हैं, आर बराबर आयत की लंबाई जिसके परितः घुमाया जाता है की लंबाई। तो कितना हो जाएगा? आर बराबर 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर हो गया भाई। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े। तो लंबाई के परितः घुमाने की बात कर रहा तो कि नहीं, वो 10 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, जो शेष बचेगा ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई इसको h से लिखते हैं। ये किसके बराबर होगा? आयत की चौड़ाई के, आयत की चौड़ाई। ठीक है, और आयत की चौड़ाई कितनी? h बराबर बेलन आयत की चौड़ाई कितनी? 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। बस हो गया। पूछा क्या है? बेलन का आयतन। तो आप जानते हैं भैया बेलन जो सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी? 10 का स्क्वायर। और एच की वैल्यू कितनी? 3.5। काट लीजिए तो आप पाएंगे क्या? 7 एकम 7, 7 पचे 35 पॉइंट। ठीक है, तो यानी कितना? 22 गुणे ये कितना? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और गुणे 0.5, यानी कि जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 22 गुणे 5 और 2 जीरो है, एक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट, इसलिए क्या 50.0 हो जाएगा, यानी कि खाली 50 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये जीरो तो है ही। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1100 क्या आ जाएगा हमारा? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए 1100 हमारा कितना आ गया? घन सेंटीमीटर। नोट कर लो भाई। अगला देखिएगा 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, तब करना है इसको। चलिए 10 कहता है समीकरण, देखिए समीकरण से 2 प्रश्न आ गए अतिलघु में ही। x² + 9 - 6x = 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए। देखिएगा वैसे भैया इसको कैसे हल करेंगे? x² + 9 - 6x = 0। तो थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। ax² + bs + c = 0 के फॉर्म में। आप क्या करते हैं? x² का गुणांक यहाँ कितना हुआ ना, यहाँ कितना 9, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 से करते कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। 1 गुणे 9 भाई 9 ही आएगा। बराबर लगाते तुरंत मल्टीप्लाई लगा देते हैं, इतना तो जानते हैं। अब देखिए x का गुणांक क्या है? 6। चिन्ह से मतलब नहीं रखिएगा, 6 लिख लिया। अब 9 जो अचर पद उसके पहले का आएगा चिन्ह प्लस का, इसलिए प्लस लगा लेंगे। अब 9 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि हम गुणा करें तो 9 मिल जाए और जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाए? 6। तो 3 3 9, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो x² माइनस का 3 + 3x + 9 = 0। देन यहाँ से x² माइनस प्लस माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 3x + 9 = 0। अब देखिएगा इन दोनों में कामन x कामन मिलेगा तो x - 3 हो जाएगा। तो यहाँ कामन -3 लेंगे तो x - 3 हो जाएगा बराबर 0। देखिए यह ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए, नहीं आया यानी कि आपने कुछ ना कुछ ऊपर गड़बड़ किया। x - 3 कामन हो जाएगा तो बचेगा क्या? लिखिए यहाँ x, यहाँ पर -3 = 0। फिर क्या लिखोगे? यदि फर्स्ट पार्ट x - 3 = 0 एंड सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे? x - 3 = 0।
तो यहाँ से देखिएगा x बराबर कितना आएगा, माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से भी वही कहानी, माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो अतः x बराबर कितना आया, x बराबर 3 तथा 3, x के दोनों वैल्यू 3 3 आई जाके। चलिए नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है। अगला देखिएगा, नीचे ऐसे भी अतः समीकरण x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0 के हल 3 तथा 3 है, इस तरीके से मिल सकते हैं। अगला 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कॉट 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। मैंने एक शुरुआत में भी बताया था कि त्रिकोणमिति वाला चैप्टर आपके लिए बहुत अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। को हल कीजिए, को हल कीजिए। अब देखिए हमें इसे हल करना, कैसे हल करेंगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। कॉट 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ठीक है, कॉट 45 की वैल्यू भैया 1 होती है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, का स्क्वायर हो गया, और माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो इधर देखिएगा ये 1 इधर है, ये 1 इधर है, तो दोनों प्लस के हैं, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इधर देखिए माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इधर देखिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे। जब 2 एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, माइनस का 2 एकम 2 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो सेम हो जाएगा। अब देखिएगा 4 -1 -2/2, यानी कि 4 में से 2 जाएगा 2/2, यानी कि 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1 हमारा आंसर आ गया। तो ये दोस्तों हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 12 आपसे कह रहा है यदि a बराबर 1, 3, 5, 7 तथा b बराबर आपसे कह रहा 5, 7, 8, 9 तो a यूनियन b हो तो 2 नंबर में आया हो तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे मान ज्ञात करेंगे इसका, बढ़िया प्रश्न है भाई, पेपर में आया तो अच्छा तो है कि नहीं। आपसे क्या कह रहा है, दिया है, मैं देखिएगा क्या दिया हमें, दिया है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना, तो a यूनियन u की तरीके से बना गया तो इसको यूनियन बोलते हैं, और जो उल्टा u की तरीके से बनेगा उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। का मान ज्ञात करना है, तो दिया है a बराबर 1, 3, 5, 7 और b बराबर आपको दे रखा है 5, 7, 8, 9। ठीक है, हमें चाहिए क्या, a यूनियन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ध्यान से देखिए a यूनियन b, तो कैसे निकालेंगे, a के स्थान पर कितना है 1, 3, 5, 7 और यूनियन b के प्लेस पर कितना है 5, 7, 8, 9। अब देखिए यूनियन का जो काम होता है, जिस तरीके से एलसीएम होता है कि जो सब में कॉमन होता है उसको लिखा जाता है, उसके बाद जो शेष बचता है उसको लिखा जाता है। तो देखिए इनमें जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और उसके बाद जो बच जाएगा उसको भी लिखा जाएगा। कॉमन को एक बार, बाकी जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। देखिए 1 है, इसमें 1 है नहीं, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ 3 है, इसमें कहीं 3 है
नहीं तो लिख लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 तो कॉमन होगा, इसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, एक बार लिख लिया। यहाँ देखिए 8 है इसमें, पर तो 8 नहीं तो 8 भी लिखेंगे। यहाँ 9 है, इसमें 9 नहीं तो 9 लिखेंगे। बस हो गया, बस हो गया। ए यूनियन बी इतना आ गया। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे। तो ए हमारा कितना है, ध्यान से देखिएगा, 1, 3, 5, 7 और इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 5, 7, 8, 9। ठीक है, तो ए यू इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का होता है जैसे एचसीएफ होता है, जो कॉमन होता है वही लिखा जाता है। तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ 1, इसमें 1 नहीं है, यहाँ 3 है, इसमें कहीं 3 नहीं, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसको भी लिखेंगे। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसको भी लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 8 है, 8 है, इसमें 8 नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। यहाँ 9 है, इसमें 9 नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी आपका कितना 1, 3, 5, 7, 8, 9 आ गया। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर आया था कि आपके पास 5, 7 आया जाके। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। अगला देखिएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए 13 नंबर दोस्तों आपसे कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, का बहुलक ज्ञात कीजिए। आप ध्यान समझिएगा, इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक साइड में हमारे पद हो गए, ये दिया है, इधर होगी बारंबारता, हो गई बारंबारता। बहुत ही आसान 2019 का पेपर आया था, बहुत ही आसान। देखिएगा, पद में 15, उसकी बारंबारता कितनी 2, फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर कितना 16, फिर 4, 17, फिर 7, फिर 18, फिर 5 और उसके बाद कितना 19, फिर 3, 19 फिर 3। ये हो गया हमारा। ठीक है, देखिएगा अब इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जब प्रश्न इस तरीके से आएगा तो आप सिर्फ टेबल बना देना, इस तरीके से सिर्फ ये टेबल एक साइड में लिखना, पद सॉल्यूशन में, और फिर बारंबारता। पहले टेबल नोट कर लेना अपनी उत्तर पुस्तिका में, फिर क्या पद बारंबारता लिखना, इस तरीके से टेबल बना देना। कितना है, 15, 16, 17, 18 और 19, फिर 2, 4, 7, 5 और 3। तो आप देखते हैं क्या पाते हैं कि जो 17 है उसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है कि नहीं। जो 17 है, पता जो 17 है सबसे अधिक बार 7 बार आया। तो क्या लिखोगे कि दिए गए आंकड़ों में 17 की बारंबारता सबसे अधिक 7 बार है। अतः बारंबारता बंटन का बहुलक, अतः बारंबारता बंटन का बहुलक कितना होगा 7 है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस कुछ करना ही नहीं था इसमें। अगला 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। कोण BAC का मान
या कोण बी ए सी 40 डिग्री है, या कोण ए बी ए सी का मान 40 डिग्री से भी लिख सकता है। तो आपसे कह रहा है कोण ओ बी सी तथा कोण ओ सी बी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया तो भाई होगा, ये पेपर में आया। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चित्र बना उसको बनाते हैं। ये चित्र बना में लिखा है पार्श्व चित्र में, ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, ये इस तरीके से मिलाया गया और इसको इस तरीके से मिलाया गया। इसका नाम है A, ये हमारा B है और ये हमारा यहाँ पर C है, और इसको B को C से मिलाया गया। यह कोण आपको 40 डिग्री दे रखा है, यह कोण आपको 40 डिग्री दे रखा है। अब ध्यान समझिएगा, आज से अगर आप पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण BAC आपके पास 40 डिग्री, तो कह रहा है OBC यह वाला कोण और OCB यह वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, दिया है में क्या लिखोगे और कैसे ज्ञात करेंगे। दिया में है कोण BAC बराबर 40 डिग्री और ज्ञात क्या करना है, कोण OBC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कोण OCB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। दोबारा सुनेगा, ये प्रमेय है, एक ही जीवा द्वारा, देखिए जीवा BC है, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण जो BOB कोण BOC बराबर 2 गुणे कोण BAC, ठीक है। तो कोण BOC बराबर 2 गुणे कोण BAC कितना 40 डिग्री है, यानी कि कोण BOC बराबर आपका 80 डिग्री हो गया। कोण BOC तो आपका 80 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, ये क्या है, OB और OC लिखना त्रिज्या है। ये क्या, OB और OC, OB त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है। और आप जानते हैं एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है आपस में बराबर होती हैं, तो जितना OB होगा उतना ही OC होगा। और एक चीज और जानते हैं, जब कोई भुजा आपस में बराबर होती है तो उनके सामने के जो कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं। जब कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। चूंकि त्रिज्या OB बराबर त्रिज्या OC है, तो OB के सामने का कोण क्या पड़ेगा, OB के सामने, इसके सामने लाइन खींचे तो ये वाला क्या पड़ेगा, कोण BC या OBC, कोण OBC और बराबर कोण, देखिए OC के सामने का क्या पड़ेगा, OC के सामने का कोण ये पड़ेगा, तो कोण OBC, अच्छा OCB नहीं समझे, देखिए OB के सामने का कोण ये वाला पड़ेगा, तो OB के सामने का, तो कोण OCB, अच्छा इधर कर लो OCB, इधर OBC। ये समझ पाए कि नहीं, एक बार पुनः समझिए। क्या OB त्रिज्या, इसके सामने का कोण क्या पड़ेगा, लाइन सीधी खींच लीजिए, तो OCB पड़ेगा, तो OCB लिख दिया। और OC के सामने का कोण क्या पड़ेगा, OC भुजा है उसके सामने का कोण OBC पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज BOC में आप जानते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण BOC प्लस कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 180 डिग्री। ये त्रिभुज जो है आपका OBOC, इसमें कोण A ये वाला कोण BOC, तो BOC लिख लिया, फिर कोण OBC यह वाला कोण, और फिर कोण OCB, तीनों कोणों को जोड़ेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा। अब कोण BOC आपके पास कितना है, BOC 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री प्लस कोण, देखिएगा OBC जो कोण है वह कोण OCB के बराबर है। OBC जो कोण है वह कोण OCB के बराबर है, तो जहां पर कोण OBC है या कोण OCB उसके प्लेस पर OBC लिख सकते कि नहीं सॉरी भैया, तो कोण OBC बराबर 180 डिग्री हो गया। क्लियर हुई बात कि नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना।
अब देखिएगा 80 को उठाकर उधर ले जाएं तो कोण OBC प्लस OBC, 2 कोण OBC बराबर 180 डिग्री, इसको ले जाएंगे तो माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा, तो 2 कोण OBC बराबर 100 डिग्री हो गया। यानी कि कोण OBC बराबर 100 डिग्री बटे 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 डिग्री। कोण OBC बराबर आपका 50 डिग्री आ गया। जब कोण OBC आपका 50 आ जाके तो समीकरण 1 से देखिएगा, या समीकरण 1 में कोण OBC का मान रखने पर ऐसे लिख सकते हैं OBC, तो देखिए OCB आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री। OCB बराबर कोण OBC के है और OBC की वैल्यू कितनी 50 डिग्री आ चुकी, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। आपसे पूछा क्या था, कोण OBC, तो OBC 50 डिग्री आएगा, और क्या पूछा था OCB, ये भी 50 डिग्री आ गया। कितना आसान है, चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। 15 नंबर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, तब करें इसको ध्यान से। 15 नंबर 15 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है एक बाग की लंबाई, एक बाग की लंबाई, एक बाग की जो लंबाई है 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर, 120 मीटर है, चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच, बाग के बीचों बीच, बीचों बीच एक दूसरे को समकोण, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, इसको कर दें, काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं, 3 मीटर के 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर ये रख पढ़ना पड़ेगा भाई, बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न सारे बढ़िया भाई पेपर में आए हैं, इसलिए सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च रुपये 12 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर यदि मिट्टी डलवाएंगे तो 12 रुपए देने होंगे। तो ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छे से देखिए। सबसे पहले एक हम बाग बनाते हैं। ये हमारी एक बाग हो गई, एक आयताकार बाग जिसका नाम है A, B, C और D, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी 180 मीटर, तो ये हमारा AB हमारा 180 मीटर हो गया, और जो BC हमारा कितना होगा 120 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है। कह रहा था बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, तो बाग के बीचों बीच रास्ता बनाना है समकोण पर, तो ये इस तरीके से बीचों बीच में, बाग के बीचों बीच में ये रास्ता बन गया हमारा। कितना कह रहा 3 मीटर, यानी कि जो रास्ता बना यहां से यहां के जो बीच का गैप है वह आपका 3 मीटर का है। 3 मीटर का गैप हो गया, तो यहां भी 3 मीटर होगा, तो यहां पर भी आपका 3 मीटर होगा, इधर भी 3 मीटर होगा भाई, 3 ही मीटर का गैप है ना, और नीचे भी आपका 3 ही मीटर होगा, है कि नहीं। चलिए, तो आपसे कह रहा है रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात करना है, तो रास्ता है क्या, यही तो है।
रास्ता यही तो है। तो हम क्या करेंगे, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल निकालने हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है आपकी 180। और देखिए लंबा रास्ता कैसा, आयत कह रहा, बाग कैसी, बात करें 120 180 120, तो आयत बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल सा है। तो लंबे रास्ते का क्षेत्रफल और आयत बनना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए 180 लंबाई होगी तो चौड़ाई कितनी लेंगे 180, लंबाई और चौड़ाई कितनी 3 मीटर, 180 गुणे 3 कितना हो गया 540 क्या वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबे रास्ते से, अब चौड़ा रास्ता तो यही है, तो इसकी देखिए इसकी कितनी चौड़ाई है 120 हो गई, और ये हो गया चौड़े रास्ते से मतलब लंबाई 120 हो गई, और चौड़ाई ये तो जब 120 है, चौड़ाई कितना है आपका 3 मीटर का है, तो कितना 3 हो गया, तो कितना 12 36 360 वर्ग मीटर हो गया। इसके बाद कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें, कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब ध्यान सुनिएगा, जब आपने लंबे रास्ते का क्षेत्रफल निकाला तब भी ये बीच में ये वाला भाग आएगा। ठीक है, और जब आप चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी ये बीच वाला भाग आएगा, दोनों में आ रहा है, इसलिए कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो ये एक वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा कितनी 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो गया, 9 वर्ग मीटर। आपसे पूछा क्या रास्ते का क्षेत्रफल, तो लिखना रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबे रास्ते का क्षेत्रफल, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल, कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिएगा लंबे रास्ते का क्षेत्रफल आपने 540 निकाला है, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल आपने 360 निकाला है, और कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल 9 आया। ऐड कर लीजिए, तो 500 3 8 8 900 आया, 900 5 3 8 और 900 में से 9 गया, कितना देगा 991 वर्ग मीटर, 991 वर्ग मीटर आपका क्या आएगा रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। देखिए 900 की अरे सॉरी 800 घटाओगे ना, तो 891 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपसे पूछा था रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो ध्यान से देखिएगा, सो रब करें फिगर बना लेंगे या ऊपर रख कर दे रहे। इसके बाद आप ऊपर करिएगा, पहले ऊपर वाला नोट करिएगा, उसके बाद ये नोट करने के बाद ऊपर आइएगा, क्या लिखिएगा चूंकि 1 वर्ग मीटर रास्ते पर या 1 वर्ग मीटर रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च, 1 वर्ग मीटर पर 1 वर्ग मीटर पर 1 वर्ग मीटर रास्ते पर, ऐसे लिखिए 1 वर्ग मीटर रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च बराबर 12 रुपये। कितना कह रहा 12 रुपये कह रहा, और आपके पास कितने वर्ग मीटर 891, तो 891 वर्ग मीटर रास्ते पर मिट्टी डलवाने का, लगा लीजिए यहाँ पर डलवाने का खर्च बराबर क्या करोगे 891 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई भाई। देखिएगा आप पाएंगे 12 एकम 12 के 2 हंसी ला जाएगा 1, 12 नवा 108 और 108 और हंसी ले 109 हंसी ला जाएगा कितना 10 और 12 ठीक 96 और 10 तो 6 और 9 10 106। ठीक है 10,692 रुपये आया। तो नीचे लिखना अतः रास्ते पर मिट्टी डलवाने का जो खर्च होगा 10,692 रुपया आया जाके। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, तो ध्यान से देखिएगा 16 नंबर फिगर बना लीजिएगा। इसमें 16 नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्या कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी
पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए क्या कह रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, 6 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है तो हम जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जानिए, तो ये तो आप जानते ही हैं, क्या लिखोगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या आपको तो पता हो, तो बड़ी से बड़ी क्या, 9 होता सबसे बड़ा, इसलिए 9 को 6 बार लिख दो, 2 2 4 तो 6 बार हो गया। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लें, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या पाएंगे, ध्यान समझिएगा, पेड़ बना लीजिए, देखिएगा। तो किससे, 9 बार, 9 9 81, 9 आ गया। यहाँ से घटाओ, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा के 1, यहाँ कितना, ये नोट कर लिया। तो 9 9 18 हो गया, 9 9 18, 9 बार लगेगा फिर से, हाँ 9 1, हाँ ठीक है, लेकिन 9 9 81 का 1, 9 9 81 का 1 हंसी लगा के 8, और 9 8 72, 72 8 80, हंसी लगा कितना 8, और 9 8 17 हो गया, 1701 आया देखिए। तो घटाइए यहाँ पर, तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा के 9, यहाँ बचा के 1, यहाँ 9 9 18 हो गया, और 8 1 9 हो गया, और 1 हो गया। तो अब फिर से क्या उतारोगे, तो कितनी बार लगाएं, कितनी बार लगेगा, अब लगाएंगे 9 बार, 9 बार फिर से लग जाएगा ना ये, हाँ 9 बार लगाते हैं भाई। तो 9 बार जब लगेगा तो कितना आएगा, आप क्या पाएंगे, 9 9 81 का 1 हंसी लाए 8, 9 8 72, 8 80 हंसी लाए 8, और 9 9 81 89 है, हंसी ना देखिए कितना 8, और 9 8 17, घटा लीजिए। जब आप घटाएंगे तो 9 में से गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ से हंसी लेंगे, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ बचेगा 8 में 7 गया 1998, तो शेष बचा। आप क्या कर लिखोगे, ये शेष बचा ना, तो क्या लिखोगे, आपसे बचा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या, तो लिखोगे 6 सॉरी भैया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 9999999, 6 बार। इसमें से इसको घटा दोगे, यदि इसमें हम ऐड करेंगे तो 6 के बाद 7 अंकों में हो जाएगी, कि 6 की चाहिए। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नीचे लिखना, अतः 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इतनी होगी, 9,98,001। अगला देखिएगा 17 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से। 17 नंबर प्रश्न आपसे कहता है क्या, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की जो लंबाई उसकी चौड़ाई, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई की 3 गुनी है। आगे आपसे कहता है, यदि बाग का क्षेत्रफल, यदि बाग का जो क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, बाग की लंबाई को कैसे निकालेंगे।
बहुत ही ध्यान से। देखिए एक आयताकार बाग की जो लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की जो चौड़ाई, विड्थ कहते हैं इसलिए 20 से लिखते हैं, बराबर कितनी मान लेते हैं, x मीटर। नोट करिए, फिर लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x मीटर हो जाएगी। देखिए भैया, तो आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी होगी, x मीटर हो गई, और कह रहा है आयताकार बाग की जो लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, जो लेंथ है वह विड्थ की 3 टाइम्स है, तो क्या लिखोगे, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, लेंथ यानी कि L से डिनोट करते हैं, E है भैया ये लंबाई, ठीक है। जैसे मैं कहूँ चौड़ाई 5 है, तो इसकी 3 गुनी, तो 5 को क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो लंबाई 15 मिलेगी, है कि नहीं, इसलिए इसका 3 गुना क्या करोगे, 3x मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे आपसे कहता है बाग का क्षेत्रफल, जो आयताकार बाग का क्षेत्रफल, एरिया आपको दे रखा कितना, 243 वर्ग मीटर। आपसे बाग की लंबाई पूछा, तो आप जानते हैं आयताकार बाग यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है बताइए, L इंटू बी होता कि नहीं होता। और आयताकार बाग का क्षेत्रफल दे रखा आपको 243 बराबर L कितना आपका 3x और इंटू बी कितना आपका x, यानी कितना 243, 3x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 243 बटे 3, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 81 हो गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर 81, देन x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 का बाहर कितना आएगा, 9, x बराबर 9 मीटर आया जाके, ठीक, प्लस माइनस आएगा परंतु डिस्टेंस है इसीलिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x की वैल्यू 9 मीटर आई जाके। आपसे पूछा था आयताकार बाग की लंबाई, तो क्या लिखना, आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितना होता है, 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 9, तो 3 नंबर 27 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, 3 नंबर 27 मीटर आ गया आपका, ठीक है। अगला देखिएगा, अंतिम प्रश्न 18 नंबर, 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए का गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसका गुणनखंड, जब करें इसको, देखिए इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, देखिए इसको x स्क्वायर ऐसे नहीं दे रहे, आप जानते हैं क्या, क्योंकि a प्लस बी का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही तो होता है। a प्लस बी का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए a स्क्वायर लास्ट में b स्क्वायर लिखा है, इससे इफेक्ट तो पड़ेगा भी नहीं भाई, जोड़ में आगे पीछे कर सकते हैं। तो x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको 9 को लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना 3x है, x स्क्वायर 3x प्लस 9 को लिखेंगे ऐसे, नहीं समझ पाए, 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं और 4 को 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर यहाँ पर कितना हो गया, x हो गया, और b की जगह पर यहाँ पर a की जगह पर x है और b की जगह पर यहाँ पर कितना है, ये b की जगह पर 3/2 है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना आपका x और b कितना आपका 3/2, b कितना आपका 3/2 हो गया। तो देखिए x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा कहेंगे सर ये एक्स्ट्रा कैसे आया, तो 2ab होता ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो 3x ही। अब इसको एक साथ इसके हिसाब से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या फैक्टर हो गए, x प्लस 3/2 और x प्लस 3/2। नीचे लिखना अतः, नीचे लिखना अतः x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड बराबर x प्लस 3/2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3/2 है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इस टाइप का प्रश्न करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया ना, नोट करिए फटाफट। तो भैया जो आज का PYQ मतलब जो आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का सॉल्यूशन कराया, आप सभी मित्रों को समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आपने अपने आप से कितने प्रश्न किए हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्या आप 1 घंटे के अंदर इन 18 प्रश्नों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उतना ज्यादा दोस्तों आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, और आप एग्जाम में 18 प्रश्न 1 घंटे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।